देखो, खंडशः समाकलन पूरे समाकलन का सबसे कठिन टॉपिक होता है। पूरे समाकलन का सबसे कठिन टॉपिक होता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर इसको नियम हमको पता रहेगा तो हम इसको इजीली ढंग से लगा सकते हैं। पहला नियम होता है, यदि किसी समाकलन में केवल एक फलन दिया हो और उसका समाकलन न होता हो तो ऐसे सवालों में एक का गुणा करते हैं। एक को हम लोग क्या मानेंगे, प्रथम फलन, ठीक है। एक को क्या मानेंगे, एक को यहाँ पे लिख देना, मानेंगे हम द्वितीय फलन। एक को क्या मानेंगे, द्वितीय फलन, और जिसका समाकलन नहीं होता है उसको हम लोग कौन सा फलन मानेंगे, प्रथम फलन। यह पहला नियम। बात सुनिए, जिसका समाकलन नहीं होता उसको हम लोग क्या माने हैं, पहला फलन, और एक का गुणा किए हैं, एक को क्या माने हैं, द्वितीय फलन। पहला रूल। दूसरा रूल, यदि किसी समाकलन में दो फलन दिए हैं, एक का समाकलन होता है और एक का समाकलन नहीं होता है, तो जिनका समाकलन होगा उनको हम लोग द्वितीय फलन मानेंगे, और जिसका समाकलन नहीं होता है उसको हम लोग कौन सा फलन मानते हैं, प्रथम। यहाँ लिखे ना, एक का समाकलन होता है और दूसरे का समाकलन नहीं होता, तो जिसका समाकलन होता है उसे कौन सा फलन, द्वितीय फलन, और जिसका समाकलन नहीं होता है उसे कौन सा फलन, प्रथम फलन। आगे, यदि किसी समाकलन में दो फलन दिए हैं और दोनों का समाकलन होता है, जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तो दोनों को अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। और अवकलन करने पर जो पहले समाप्त होगा उसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट, और जो बाद में समाप्त हो या कभी न समाप्त हो उसको मानते हैं दूसरा। बताएंगे, ठीक। अब आप चौथा इसका आता है, यदि किसी समाकलन में दो फलन है, दोनों का होता है, क्या होता हो, दोनों का होता है, और अवकलन करने पर दोनों कभी नहीं खत्म होते हैं, तब ऐसे सवालों को हल करते समय हम क्या मान लेते हैं, आई मान के लगाते हैं। देखिए, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, जो फलन होते हैं, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, लघुगणक, इन सब का समाकलन नहीं होता। तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन f1x इंटू इंटीग्रेशन f2x इंटू dx। तो मैंने बोला था, जैसे फर्स्ट हम इसको माने हैं, सेकंड इसको माने हैं। पहला बाहर होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चा, दूसरे का, फिर माइनस ddx करेंगे, ddx करेंगे पहले का, समाकलन करेंगे दूसरे का, और फिर इंटू dx, फिर क्लोज करके, फिर पुनः इंटू dx करके प्लस लगाएंगे c। बात समझ में आया। अब देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे तुमको log x, तो log x का समाकलन नहीं होता, मैंने बोला केवल एक फलन दिया रहेगा और उसका समाकलन नहीं होता है, तो ऐसे फलनों में एक का गुणा करेंगे, एक को मानेंगे द्वितीय फलन, और जिसका समाकलन नहीं होता उसको मानते हैं प्रथम। यही फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, जिसको फर्स्ट माने हैं वो कहाँ रहेगा, बाहर, 1 इंटू बच्चा dx माइनस इंटीग्रेशन ddx बच्चा किसके का होगा, पहले का होगा, फिर समाकलन होगा दूसरे का, और फिर पूरे का समाकलन इंटू बच्चा प्लस c। तो देखो, log x dx का बच्चा क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या होगा, 1/x, और 1 का क्या होगा बच्चा, x, और फिर यहाँ पे dx लगाएंगे और प्लस लगाएंगे c। x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो इसका उत्तर लिखेंगे x log x माइनस फिर dx है, तो dx का क्या होगा, x प्लस c। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अगला हम लोग नियम पढ़ते हैं। अगला क्या नियम है, किसी फलन में दो दिए रहेंगे, एक का समाकलन होता है और एक का समाकलन नहीं होता है, तब हम उसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे तुमको दे दिया इंटीग्रेशन, कुछ भी दे दे, इंटीग्रेशन आपको दे दे, जैसे अभी अभी जो पढ़ा हूं, तुमको दे देगा x² log x dx, ठीक। तो log x का समाकलन होता है, नहीं होता है। मैंने बताया जितने लॉग के रहेंगे, इनवर्स के रहेंगे, उनका समाकलन नहीं होगा।
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इजीली समाकलन हो जाएगा। तो जब दो फलन रहेंगे, एक का समाकलन होता है, एक का समाकलन न होता, तो जिसका समाकलन होता है उसको कौन सा फलन? त्रुटि फलन, और जिसका समाकलन नहीं होता उसको प्रथम फलन। तो अब इसको कैसे लगाएंगे? पहला बाहर होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस ddx होगा बच्चा log x, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, फिर बच्चा कुल का dx और प्लस क्या होगा c। तो हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का होगा x³/3, एक जुड़ जाएगा x³/3, फिर बच्चा क्या होगा log x माइनस log x का अवकलन होगा 1/x, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है तो x के पावर 3 इंटू dx और प्लस बच्चा एक को x कट गया x स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा x³/3 log x माइनस 1/3 x स्क्वायर dx प्लस बच्चा c। तो x³/3 log x माइनस 1/, इसका पुनः करेंगे तो x³/3 प्लस बच्चा c। तो x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस बच्चा c। समझ आ रहा है? दो नियम पे लगे। तीसरा नियम क्या है? यदि किसी समाकलन में कितने फलन दिए हों? दो फलन दिए हों, दोनों का समाकलन हो, तो ऐसे फलनों में हम उसका अवकलन करेंगे। जो पहले समाप्त होगा उसको प्रथम फलन और जो बाद में समाप्त होगा उसको द्वितीय फलन। जैसे देख लो, वही चीज बता रहा हूं। जैसे तुमको दे दिया x sin x e⁻x dx, दो फलन है, दोनों का समाकलन होता है कि नहीं? होता है। अब देखो, पहले को अवकलन करेंगे, जैसे है तो पहले का अवकलन करेंगे x है, एक बार अवकलन करेंगे 1 आएगा, दो बार अवकलन करेंगे 0, खत्म हो गया ना। e⁻x है, एक बार अवकलन करेंगे वहीं, दो बार वहीं, 3 बार वहीं, करते जाएंगे, कभी नहीं खत्म होगा। तो जो पहले खत्म होता है उसको फर्स्ट और जो बाद में खत्म होता है उसको सेकंड। तो पहला बाहर होगा, दूसरे का माइनस ddx होगा, पहले का समाकलन होगा, दूसरे का पुनः समाकलन होगा और प्लस बच्चा क्या लगेगा c। तो x e⁻x माइनस x का अवकलन होगा 1, e⁻x का वही होगा और प्लस बच्चा लगेगा c। तो x e⁻x माइनस आपका हो जाएगा e⁻x प्लस बच्चा। चौथा मैंने बताया, दो फलन दिए रहेंगे, दोनों का समाकलन होगा, अवकलन करने पर दोनों कभी नहीं खत्म होंगे। तो ऐसे सवालों को आई मान के लगाएंगे। जैसे तुमको यहीं पे दे देता e⁻x sin x dx, e⁻x का भी समाकलन होता है, sin x का भी समाकलन होता है, अवकलन करते जाओ, कभी दोनों खत्म नहीं। तब ऐसे सवालों को आई मान के लगाएंगे। जिसको पहला मान लेंगे उसको पहला ही मान के चलेंगे, जिसको दूसरा मानेंगे उसको दूसरा ही मान के चलेंगे। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड।